हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू। और अब हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ ई। आप सबको मेरे साथ बोलना है, स्पीक लाउडली। ई फॉर एलिफेंट। अब जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं कि ई से हमारे 5 वर्ड्स हमें लर्न करने हैं। इजी, इंजॉय, एरर, इक्वल, एक्सरसाइज। अब आप इमेजिनेशन करेंगे ई फॉर एलिफेंट को। मेरे साथ बोलिए, ई फॉर एलिफेंट। अब आप इमेजिनेशन करेंगे कि बहुत बड़ा एलिफेंट है और उसे बहुत बड़े बड़े सामान उठाने हैं। अब एलिफेंट के लिए बड़े बड़े सामान उठाना क्या होता है? इजी होता है। एकदम इजी से वो सारे बड़े बड़े सामान उठा लेता है। तो एलिफेंट को बड़े बड़े क्या उठाने हैं? सामान, जो उसके लिए क्या है उठाना? इजी। इन बड़े बड़े सामान को उठाना उसके लिए इजी भी है और उसे इसमें इंजॉय भी आता है। उसे इंजॉय आता है और इस ऐसा करने में वो कोई एरर भी नहीं करता। एलिफेंट के पैर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ता है। उसके पैरों की जो दूरी होती है वो कैसे होती है? इक्वल होती है। और ऐसा करने से उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब आप फिर से बोलेंगे, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट के लिए बड़े बड़े सामान उठाना क्या है? इजी। और ऐसा करने में उसे क्या आता है? इंजॉय। और उससे क्या नहीं होती? एरर नहीं होती। पैरों को वो इक्वल दूरी पे रखता है और इससे उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वेरी गुड। तो इजी, इंजॉय, एरर, इक्वल, एक्सरसाइज। इजी, इंजॉय, एरर, इक्वल, एक्सरसाइज। बोलिए, एलिफेंट को क्या बड़े बड़े सामान उठाना क्या लगता है? इजी। फिर उसे इंजॉय आता है और उससे कोई एरर भी नहीं होती और उसके पैरों की दूरी भी इक्वल होती है और इससे उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू। और अब हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ इफ। जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं, फिंगर रखेंगे। एफ से 5 वर्ड्स है, फ्लाई, फ्लॉप, फाइंड, फाइट एंड फ्री। ये 5 वर्ड्स हम एफ की इमेजिनेशन टेक्निक से लर्न करेंगे। आप सभी को मेरे साथ बोलना है, एफ फॉर फिश। क्या बोलना है? एफ फॉर फिश। स्पीक लाउडली, एफ फॉर फिश। अब आप सभी अपनी आईज क्लोज कर लें। एक बार फिश ने सोचा कि वो फ्लाई करेगी। क्या करेगी? वो फ्लाई करेगी। अपनी आंखें खोलिए और फ्लाई करके दिखाइए। फ्लाई का एक्शन करेंगे सभी बच्चे। फिश ने क्या सोचा? कि वो फ्लाई करेगी। लेकिन उसका आइडिया क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। उसने सोचा कि वो दूसरे तालाब को फाइंड करेगी, लेकिन दूसरे तालाब में उसकी एक दूसरी फिश के साथ फाइट हो गई। बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो गई। उनकी फाइट को बंद कराने के लिए वहां पर उनकी मम्मी आ गई और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी फाइट बंद करोगी तो मैं तुम्हें बिस्किट फ्री में दूंगी। इन 5 वोकैबुलरी को हम फिर से याद करेंगे। स्पीक अगेन, एफ फॉर फिश। एक बार फिश ने क्या सोचा? कि वो फ्लाई करेगी, लेकिन उसका क्या आइडिया क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। उसने क्या सोचा? कि वो फ्लाई करेगी, लेकिन उसका वो आइडिया क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। इसलिए उसने सोचा कि वो दूसरे तालाब को फाइंड करेगी। लेकिन जब वो दूसरे तालाब में गई तो वहां पर उसकी दूसरी फिश के साथ क्या हो गई? फाइट हो गई। बहुत ज्यादा फाइट हो गई। उनकी फाइट को बंद कराने के लिए वहां पर उनकी मम्मा आ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम फाइट बंद कर दोगी तो हम तुम्हें बिस्किट देंगे फ्री में। तो फिश ने क्या सोचा? सबसे पहला वर्ड क्या है? वो फ्लाई करेगी, लेकिन उसका वो आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर उसने सोचा कि वो दूसरे तालाब को फाइंड करेगी। वहां पर उसकी दूसरी फिश के साथ फाइट हो गई। फिर उनकी मम्मी आ गई और उन्होंने उन्हें बिस्किट कैसे दिया? फ्री में दिया। फ्लाई, फ्लॉप, फाइंड, फाइट, फ्री। फिश ने फ्लाई करने की सोची, आइडिया फ्लॉप हो गया। उसने दूसरा तालाब फाइंड किया,
वहां उसकी दूसरी मछली के साथ फाइट हो गई और उनकी मम्मी ने बिस्किट उन्हें फ्री में दिया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू और अब हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ जी। आप सभी को मेरे साथ बोलना है जी फॉर गन। आपको एक गन मिल गई, उसे लेके आप अपने घर आ गए। आपने देखा कि आपके घर में चोर आ गए हैं। आपने गन दिखाई और चोरों से कहा गो। चोरों ने एक रस्सी को ग्रिप किया और वो वहां से भाग गए। आप अपने मम्मी डैडी के पास आए, आपने उन्हें बताया कि मम्मी डैडी उठो, चोर आए थे और वो भाग गए। आपके मम्मी पापा ने गेस किया कि शायद चोर अभी घर में ही है। उन्होंने आपको गाइड किया कि आप सारे लोगों को इकट्ठा कर लो। आप गए और सबको एक जगह गैदर कर लिया। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे। जी फॉर गन, आपने गन उठाई और चोरों से क्या कहा गो। चोरों ने रस्सी को क्या किया, ग्रिप किया। आपने जब चोरों को भगाया और अपने मम्मी डैडी को बताया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेस किया। और आपको क्या किया, उन्होंने गेस करने के बाद आपको गाइड किया कि जाओ और सब लोगों को उठाओ। आपने सब लोगों को उठा के क्या किया, सबको एक जगह गैदर कर लिया। तो स्पीक विद मी। जी फॉर गो, जी फॉर ग्रिप, जी फॉर गैस, जी फॉर गाइड, जी फॉर गैदर। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू और अब हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ एच। आप सभी को मेरे साथ बोलना है एच फॉर हॉर्स। एच फॉर हॉर्स। अब आप इमेजिनेशन करेंगे कि आप अपने हॉर्स के साथ एक रेस लगा रहे हैं। मतलब आप खड़े हुए हैं, अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप उस रेस को जीत जाएं। ठीक है ना। अब हम यहीं से रिवीजन करेंगे। आप सबको फिर से बोलना है एच फॉर हॉर्स। आपने हॉर्स को जोर से क्या किया, हिट किया। आपने इसलिए हिट करा क्योंकि आपको होप थी कि वो जीत जाएगा और जैसी आपको होप थी वो जीत गया। आप इतने खुश हुए क्योंकि आपका हॉर्स जीत गया था। आपने उसे हग किया, बहुत जोर से हग किया। लेकिन आपको ये डर था कि कहीं आपके हॉर्स को कोई ले ना जाए, इसलिए आपने उसे कमरे में हाइड कर दिया। बहुत दिनों तक कमरे में हाइड होने की वजह से आपका हॉर्स आपसे हेट करने लगा। अभी हम 5 वर्ड्स फिर से रिवाइज करेंगे। एच फॉर हॉर्स। आपने हॉर्स को क्या किया, हिट किया। आपने हिट क्यों किया, क्योंकि आपको होप थी कि वो जीत जाएगा और वो जीत भी गया। आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने हॉर्स को क्या किया, हग कर लिया। लेकिन आपको डर था कि कहीं आपके हॉर्स को कोई ले ना जाए, इसीलिए आपने उसे कमरे में हाइड कर दिया। अब क्योंकि आपने उसे बहुत दिनों तक हाइड किया हुआ था, इसीलिए वो आपसे क्या करने लगा, हेट करने लगा। तो एच फॉर हॉर्स। हॉर्स को क्या किया, हिट किया, क्योंकि आपको क्या थी, होप थी वो जीत जाएगा। जब वो जीत गया तो आपने क्या किया, हग किया। लेकिन आपको डर था कि कोई उसे ले जाएगा, इसलिए आपने उसे क्या कर दिया, रूम के अंदर कमरे में क्या कर दिया, हाइड कर दिया। जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक जब हाइड रहा तो वो हॉर्स आपसे क्या करने लगा, हेट करने लगा। हिट, होप, हग, हाइड, हेट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू और अब हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ आई। आप सभी को मेरे साथ बोलना है आई फॉर आइसक्रीम। अब आप सभी इमेजिनेशन करेंगे कि एक बार आप आइसक्रीम खा रहे थे। चलिए आइसक्रीम खा के एक्शन करेंगे सब बच्चे। आइसक्रीम खाते हुए एक बार आप क्या कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे और अचानक आपकी आइसक्रीम गिर गई। इससे आप इरिटेट हो गए। आप क्या हो गए, इरिटेट हो गए। थोड़ी देर में आपका एक दोस्त आया और उसने आपको अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट किया। आप अपने दोस्त के घर गए उसके जन्मदिन के लिए। उसने आपको इन्वोक किया कि आप मोमबत्ती को इन्फ्लेम करें। आपने मोमबत्ती को इन्फ्लेम किया
और अपने दोस्त को इंडिकेट किया कि आपने अपना काम कर दिया है। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे। आई फॉर आइसक्रीम। आप क्या खा रहे थे? आप आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम नीचे गिर गई, उससे आप इरिटेट हो गए। थोड़ी देर में आपका एक दोस्त आया, उसने आपको अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट किया। आप उसके घर गए, उसने आपको इन्वोक किया कि आप मोमबत्ती को इन्फ्लेम करें। आपने मोमबत्ती को इन्फ्लेम किया और अपने दोस्त को इंडिकेट किया कि आपने अपना काम कर दिया है। सो स्पीक लाउडली। इरिटेट, इनवाइट, इन्वोक, इन्फ्लेम एंड इंडिकेट। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू और आज हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी ऑफ जे। वोकैबुलरी ऑफ जे लर्न करने से पहले हम दो वर्ड की मीनिंग समझ लेंगे। सबसे पहला वर्ड है जिग। जिग मीन्स होता है डांस करना। सब लोग डांस करके दिखाइए और मुंह से बोलिए जिग। सेकंड वर्ड है जेट। जेट मीन्स होता है नाक से खून बहना। अब हम प्रिपेयर करेंगे वोकैबुलरी को। आप सभी को मेरे साथ बोलना है। स्पीक लाउडली विद मी। जे फॉर जोकर। जे फॉर जोकर। अब आप इमेजिनेशन करेंगे कि छोटा सा जोकर आपकी नाक पर आकर जिग करने लगता है। जिग करिए सब लोग। आपकी नाक पर आके क्या करने लगता है? जिग। लेकिन जिग करने की वजह से आपकी नाक क्या करने लगती है? जेट करने लगती है। क्या करने लगती है? जेट करने लगती है। अब आप बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। तो फिर आपकी मम्मी आपको एक जोक सुनाती है। क्या सुनाती है? जोक सुनाती है। आपको जोक इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप जोर जोर से जंप करने लगते हैं। बहुत जोर से जंप करते हैं। सब लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। ये देखकर जोकर आपसे जेलस करने लगता है। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे। स्पीक लाउडली विद मी। जे फॉर जोकर। एक छोटा सा जोकर आपकी नाक पर आकर बैठ जाता है और जिग करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी नाक क्या करने लगती है? जेट करने लगती है और आप रोने लगते हैं। आपकी मम्मा आपको एक जोक सुनाती है। आपको जोक इतना अच्छा लगता है कि आप जोर जोर से जंप करने लगते हैं। आप इतनी जोर से जंप करते हैं कि सब लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। ये देखकर जोकर आपसे जेलस करने लगता है। सो स्पीक लाउडली वंस अगेन। जिग, जेट, joke, jump and jealous. Very good.